हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट का पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर कि डिस्काउंट क्या होता है, किस तरीके से होता है। कुछ क्वेश्चंस हमने कल देख लिए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे और आपका वहाँ से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज इसी तरह से हम डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि डिस्काउंट किस तरीके से निकालते हैं और जो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था उसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारी क्लास जो तीसरी होगी वो लास्ट 2-3 साल में जो भी 3-4 साल में अच्छे क्वेश्चन एसएससी के अंदर आए हुए हैं उनको लेके आएंगे हम, उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस। और आप देखोगे इन जो 2 क्लास मैंने आपको करवाई हैं यही से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कोई बाहर से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सारे के सारे मोस्टली यहीं से बनते हैं। तो आप देख लीजिए खुद, उस टाइम पे जब आप वीडियो देखोगे उसको ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, कैसे हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे करके टर्म्स समझाए थे कि 100 रुपये अगर किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है यानी कि लागत मूल्य है, वो उस पर हम MRP डाल देते हैं। मान लीजिए 150 रुपये, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इस पर मार्क प्राइस हो गया, मार्क रिटेल प्राइस। ठीक है, अब इस पर हम एक बीच में SP भी रखेंगे कुछ। ये हमारा प्रिंटेड जो हमने प्रिंट डाला है उसके ऊपर वही तो है ये 150 रुपये, लेकिन इसको हम बेच कितने पे रहे हैं वो मैटर करता है। मान लीजिए इसको हमने 20 रुपये का बेच दिया, 120 का, तो यहाँ से हमने क्या समझा था, यहाँ से हमने ये समझा था कि इस पे देखिए 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेचना है तो 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा 150 उस पर हमने प्रिंट डाला लेकिन दे दिया कितने का, 120 का, तो वहाँ पे 30 रुपये का क्या हो रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, MRP पे ही मिलेगा, कभी भी आप किसी और पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, हमेशा MRP पे ही डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम बेस, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा किस पे होगा, CP पे होगा, उसी तरीके से डिस्काउंट हमेशा MRP पे ही होगा। ऐसा नहीं कि आप SP पे, सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट देने लगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 30, जैसे कि हम डिस्काउंट परसेंट भी निकालना हो तो परसेंट निकालने भी आप करेंगे, क्या करेंगे कि 150 की चीज़ को हम 120 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने पे, 150 पे इंटू 100, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट कभी भी कैलकुलेट करना हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, MRP आपको समझ आ गया होगा सब कुछ कि MRP डिस्काउंट कहाँ मिलता है, प्रॉफिट कहाँ मिलता है, लॉस कहाँ मिलता है। इसके लिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था CP अपॉन MP का, है ना। CP और MP का हम डायरेक्ट रेशियो निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। इस फॉर्मूले को मैंने कहा था कि भूल मत जाना, जरूर याद रखना इसको, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ SP इक्वल कर रखा है। अगर यहाँ से मैं ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस को करूँगा, इसको बराबर कर रहा हूँ मैं किसके, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे CP को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँगा कि 100 प्लस या माइनस उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसको हम सबको देखें तो वो SP बनता है। इसी तरीके से MRP पे अगर मैं डिस्काउंट दे दूं तो MRP पे डिस्काउंट के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं, सेलिंग प्राइस पे पहुँचते हैं। इसका मतलब इधर भी सेलिंग प्राइस रखा हुआ है, तो दोनों साइड के सेलिंग प्राइस को हमने क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया है, और जहाँ से हमारा फॉर्मूला बन के आता है। लेकिन हेल्पफुल बहुत है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, आपने क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 1 लाख रुपए के बिल के लिए आवेदन किया गया, अप्लाइड टू ए बिल। ठीक है, 40% की एकल छूट और 36 और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताओ क्या होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन CGL मेंस में आया हुआ है, उसमें 3 टर्म्स देता है, इक्वेट कराता है कि किस में हमको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक दे देगा, मान लीजिए जैसे सम उनका 36 और 4 दे दिया, फिर अगले में दे देगा 35 और 5%। तो यहाँ से हम सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, पहले क्या करते हैं, सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं। अब 40% का तो एक डिस्काउंट दे रहा अकेला ही, या फिर ये सक्सेसिवली, या फिर आपको कह दे कॉन्जिक्यूटिवली, जैसे भी कह दे, ये कॉन्सेप्ट वही है जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था। 36% और 4% की 2 क्रमिक छूट देने का मतलब आप समझते हो कि मान लो पहले 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 36 का डिस्काउंट दिया इस पर, तो वो 64 की रहेगी। कितना का डिस्काउंट दे दिया हमने, 36 का, 36% का। अब इस 64 पे भी हम क्या कर रहे हैं, 4% का डिस्काउंट और देंगे, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ऐसा करने पर होगा क्या, ऐसा करने पे आपका ये 100 से आप देखेंगे कितना हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल डिस्काउंट कहलाएगा जो इसने कहा है। ठीक है, तो हम सिंगल डिस्काउंट में पहले बदलते हैं। तो 40% का है तो एक छूट दे दें, या फिर 36% और 4% की 2 क्रमिक छूट दे दें। तो ये कह रहा है उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा।
ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बस डायरेक्ट ये करना है। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं डायरेक्ट ये कहूँगा 40% आ रहा है, इन दोनों का सम भी 40 है, 36 और 4, तो बस इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो 36 गुणा 4/100 हो जाएगा। 36 चौके 144 होते हैं, 144 का मतलब परसेंटेज निकलेगी यहाँ से 1.44, इतना का डिफरेंस आएगा। तो आप 1 लाख का जब 1.44% निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 1440। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा डिस्काउंट, आपको जब सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो आप क्या, सिंगल डिस्काउंट जब आपको निकालना हो तो आप कॉन्जुगेटिव वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, वो a + b + a b/100 वाला ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि a + b - ab/100 लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं उसको अगर हम देखें, ये दोनों माइनस माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप करोगे माइनस, है ना। उसी तरीके से जैसे हम करते थे a + b + ab/100 लगाते थे ना, तो आप लिखोगे -a - b, प्लस का निशान आता था, -a × -b/100, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो आपके पास क्या बचेगा -a - b + ab/100। लेकिन हमको क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो -1 बाहर ले लेंगे, तो इसको हम लिख देंगे a + b - ab/100। यानी कि हमको क्या दिखाता है, ये डायरेक्ट दिखाता है कि कितना डिस्काउंट आया, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आपको सिंगल डिस्काउंट अगर निकालना हो 36 और 4 का, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 36 + 4 - 36 × 4/100, ऐसे तो लिखेंगे, सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा, सिंगल डिस्काउंट यहाँ से आ जाएगा। लेकिन इसने कहा है कि 40% और यहाँ से जो सिंगल परसेंट आएगा, उन दोनों के डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो आप जब इसको 40 से माइनस करोगे, ये कितना बन गया आपका 40 - 36 × 4/100। इसको आप जब इस वाले 40 से माइनस करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने इनका सम करके देख लिया 36 और 4 का, अगर ये 40 बन रहा है तो इसका मतलब 40 से 40 तो कैंसिल आउट हो ही जाना है। तो डिफरेंस में बचेगा क्या हमारे पास, डिफरेंस में इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 100 बचेगा, जो कि ये लिखा हुआ है 1.44%। तो इस चीज़ को डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने देखिए आपको हर तरीका बता दिया कि सिंगल डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला आता कहाँ से है ना। और लेकिन फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए सिर्फ। अगर मान लीजिए कल के दिन को यहाँ परसेंटेज चेंज होते हैं, जैसे कि हमको दिख रहा है 36 और 4 40 बन रहा था, यहाँ भी 40, तो माइनस करने पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन बचेगा क्या, ये वाला ब्रैकेट बचेगा। तो इसको आपको डायरेक्ट लिखना है, जो मैंने शुरू में ही लिख दिया था। क्लियर है, समझ आ गया। आगे चलें। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये एक फुटकर विक्रेता से 10% और दूसरी x% की लगातार छूट देने के बाद 810 में बेचता है। यानी कि 1000 रुपये उस पर MRP पड़ा हुआ था, उसने पहले 10% की छूट दी, फिर x% की छूट दी, उसके बाद उसने 810 का बेचा। तो क्वेश्चन को करने का आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने पीछे जो लिखा है उससे भी कर सकते हैं हमको, लेकिन डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। 1000 पे 10% का हमको पता है, 1000 का 10% कितना होता है 100 होता है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 बचेगा। यानी कि 1000 पे जब 10% की छूट दी तो 900 बचा। अब 900 से कितनी छूट देंगे, वो 810 हो जाए। तो क्या यहाँ से हम छूट निकाल नहीं सकते, 90 रुपये की छूट है, 900 पे 10% दिख रहा है, यहाँ से भी नहीं, फिर भी दिख रहा तो 90/900 × 100 कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ से भी 10% आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10% आ गई। यानी कि दूसरा डिस्काउंट जो देगा वो कितने का देगा, वो दूसरा डिस्काउंट आपका 10% का ही देगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को करना है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे फॉर्मूला लगाएं आप। क्लियर है, समझ आ गया। रेशियो मेथड से अगर इसको बताऊं मैं, रेशियो मेथड से आप कैसे करते, करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ कि कल के दिन को अगर डिजिट चेंज हो जाती हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है, तो कैसे करना है। तो आसान, बहुत आसान था, इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। 10% की छूट देगा, इसका मतलब 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x% की छूट का हमको पता नहीं, तो उसको हम क्या लिख देते हैं कि वो a से b हो जाएगी मान लीजिए। और फाइनली हमारा रिजल्ट कितना बन रहा है कि पहले 1000 था और बाद में 810 रह गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, 10 × a/9 × v बराबर 100/81। यहाँ 10 से 10 बार चला जाएगा और ये यहाँ 9 से 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, a/b कितना आ गया, आप कहोगे 10/9 आ गया। बस डायरेक्ट दिख रहा है कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, और यही हमसे पूछ रहा था। तो इस तरीके से आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये रेशियो मेथड इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इसको आप कहीं और अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। और परसेंटेज जैसे अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, और जैसे हमने 1000 का 10% निकाल दिया तो आसानी से निकल गया, लेकिन हो सकता है कल के दिन को 1440 दे दे, उसका 10% निकालोगे, माइनस करोगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए रेशियो मेथड भी आपको आना चाहिए। आगे चले। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूँ जो भी बनते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे आप कहीं पे अटक ना पाओ, या कहीं पे आप कोई और, मान लीजिए कोई क्वेश्चन किसी का करा हुआ देख रहे हो, तो वहाँ पे आप समझ पाओ कि इसके अंदर क्या चीज़, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। ऐसा ना लगे कि आपके लिए कुछ भी नया हो।
मैं इसीलिए हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, और बाद में आपको PDF इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसको पढ़िए क्या कह रहा है, एक डीलर 1500 रुपये में सूचीबद्ध एक टेबल खरीदता है, यानी कि जो लिस्टेड है, यानी कि 1500 रुपये उस पर MRP है, 20% और 10% की कमिट छूट प्राप्त करता है। 1500 रुपये MRP था, पहला 20% की छूट प्राप्त करी, दूसरी 10% की छूट प्राप्त करी। अगर यहाँ से हमको सिंगल निकालनी हो, यहाँ ज़रूरत नहीं है अभी निकालने की, लेकिन दिमाग में तुरंत हिट करनी चाहिए कि सिंगल निकालनी है, तो दोनों का सम कर दो, 20 और 10 30, 30 माइनस क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो 20 ढाई 200 होते हैं, अपॉन 100 करेंगे तो 2, तो 30 माइनस 2 28%। यहाँ से सिंगल, इतना चीज़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आनी चाहिए, तभी क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या काम किया है, 2 छूट ले ली 20% और 10% की। उसके बाद उसने 20 रुपये परिवहन पे खर्च किया, यानी कि ट्रांसपोर्ट पे, और 20% के लाभ पर उसको बेचता है, तो टेबल का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक, तो 1500 था MRP उसका, पहले 20% की छूट लेगा, तो 15 दूनी 30, ऐसे ही कर लिया करो। देखिए 15 का 20, तो 20% निकालना है 1500 का, तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1200 हो जाएगा। अब इस पर भी 10% की छूट और देगा, तो 1200 का 10% कितना हुआ, एक जीरो हटा दो, 120, तो 1200 का 10% माइनस करोगे, यानी कि 120 माइनस करोगे तो 1080 बचेगा। यानी कि वो जो लेके आया वहाँ से इतने की लेके आया, लेकिन उसने 20 रुपये ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च कर दी, तो कुल मिला के उसको लागत कितनी पड़ी इस मशीन को खरीदने की, टेबल को खरीदने की, सॉरी, 1100 रुपये की उसको वो टेबल पड़ी है। अभी कह रहा है कि 1100 रुपये की टेबल पड़ी है, तो उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस 1100 रुपये हो गया ना, है ना, डीलर के लिए। उसने कहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टेबल को कितने की बेचनी होगी, तो सेलिंग प्राइस आप क्या करोगे कि 1100 की तो बिकेगी, प्लस 1100 का 20% और हमको प्रॉफिट के रूप में रोकना है। ठीक, तो आप यहाँ से देखोगे 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया, तो 11 दूनी 22, 220 और ऐड कर दोगे इसमें, तो 1320 रुपये की इसको बेचनी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। SP को इस तरीके से लिखने का मतलब है आप बच्चों की तरह लिख रहे हो, लेकिन आपको कैसे लिखना है, जैसे ही हमको पता था कि SP निकालना है, 1100 CP है, तो 1100, लेकिन हमको 20% का प्रॉफिट और चाहिए, 20% का प्रॉफिट और चाहिए, इसका मतलब 120% उसका हमको लेना होगा। 100% तो वैल्यू खुद ही होगी, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 120% और निकाल देंगे आप। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 11 × 12 होते हैं हमारे 132, और एक 0 बचा हुआ ये, तो 1320 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, लेकिन बिक्री के समय 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ कितना है वो हमको बताना है। CP कितना मानेंगे, 100, 30% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब MRP कितना कर रहा होगा वो 130। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितने की, 10% का, 10% का जब डिस्काउंट दे रहा है इसके ऊपर, एक मिनट, इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब 130 का 10% 13 हो गया। आप 130 में से 13 माइनस करोगे तो 117 बचेगा। इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो कि 130 का 10% माइनस कर दो, या फिर 130 का 90% बोल दो डायरेक्ट। हमको पता है टोटल 100% वैल्यू होगी, उसमें से 10% निकाल देंगे तो 90% ही बचेगी, तो 13 नंबर 117 होते हैं, तो भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक एक बात को बोलने के दो तरीके होते हैं, तो दोनों तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ है उसको, 100 रुपये की चीज़ फाइनली कितने की बिक रही है उसकी, 117 की बिक रही है। कितना प्रॉफिट हो गया, 17 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 17% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन बेसिक से ही आप ऊपर के क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज सोचोगे कि पहले ही हाँ इसको अच्छे को लेवल के क्वेश्चंस करने लोगो तो फिर आपको समझ नहीं आएंगे। वो पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एक दुकानदार को एक 200 रुपये की कीमत वाली वस्तु 25% छूट देने के बाद 35% का लाभ होता है। अच्छा, लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर अंकित मूल्य कितना डालना होगा। 200 रुपये की कोई लागत की एक वस्तु है उसके पास, वो क्या चाह रहा है कि वो 25% की छूट भी दे उसके ऊपर और 35% का प्रॉफिट भी कमाए, तो कितना उसके ऊपर MRP उसको डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CP अपॉन MP वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। क्या होता है वो 100 माइनस D, यानी कि डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लगा देंगे, लॉस होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, यहाँ से 100 माइनस D करेंगे, 25% माइनस करेंगे 100 से 75 बचेगा। 35% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 35 तो 135 हो जाएगा। 15 से डिवाइड लगाओ, 15 पंजे 75 और 15 90, तो CP और MP का रेशियो कितना आ गया, आप कहोगे 5/9 आ गया।
बस क्वेश्चन ख़त्म। 200 क्या है हमारा CP है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 200, 5 चौक 20 होते हैं, 40 गुना कर रखा है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 गुना कर दीजिए, 9 चौक 36, 360, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट पूछ लेगा, कई क्वेश्चन में आपको अलग से भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर डिस्काउंट का कहीं क्वेश्चन आ रहा है तो मैं मानता हूँ कि लगभग 90% क्वेश्चन में ये लगेगा ही लगेगा, तो उसको ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिए। और अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ देख लीजिए। यहाँ से हम एक रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे CP और MP का रेशियो कितना आ गया था 5:9। 5 का हमको पता था कि 200 वैल्यू दे रखी है, तो 9 की हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे चलें। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि यानी कि 450 की उसने खरीदी और उसका सूची मूल्य मतलब MRP इस तरह से निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो। तो घड़ी का सूची मूल्य यानी कि MRP बताओ। जो पीछे क्वेश्चन किया है डिटो कॉपी है उसकी। तो अब हम फॉर्मूला थोड़ी लिखेंगे बार बार, CP/MP का डायरेक्ट रेशियो देखेंगे। 10% की छूट है तो 90 हो जाएगा, 100 में से -10 कर देंगे। 20% का लाभ ले रहा है तो 120 हो जाएगा। 30 से 90, 3 चौक 12। CP और MP का रेशियो कितना आ गया 3/4 आ गया। क्या कहा है इसने, CP कह रखा है 450, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 450 है। 4 की कितनी हो जाएगी, आप देखोगे 3 से डिवाइड लगाओगे तो 150 गुना हो रहा है। 15 या 45 होते हैं, ऐसे ही 15 चौके 60, यानी कि 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा उसका MRP, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन पर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे क्योंकि कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक विक्रेता एक वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करता है। क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि करता है मतलब 30% इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ सेलर इंक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 30% एंड फिक्स्ड मार्केट प्राइस एज ₹286। तो ये कहने का मतलब इसका वही होगा कि 30% एक्स्ट्रा डालता है उसके ऊपर, वो MRP होगा। CP और MP या MRP जो भी कुछ लिखते हैं, CP को अगर हम 100 मान लें तो MRP 30% एक्स्ट्रा डाल रहा है मतलब 130 डाल रहा होगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वट ड्यूरिंग द सेल ही गेव 10% डिस्काउंट टू द परचेजर, यानी कि जो परचेज करने आता है उसको 10% का डिस्काउंट देता है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, उसका लाभ कितना होगा, उसका लाभ बताना है। तो 1 से 30 पे जब वो डिस्काउंट दे देगा कितने का 10% का। मैंने क्या कहा था पीछे आप अभी इसका कि 130 का 10% बोल दो या 130 का 90% बोल दो, या तो बोल दो कि 130 का 10% माइनस करेंगे, या फिर हम SP सेलिंग प्राइस को डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि 130 का 90% होगा, क्योंकि 10% हटा देंगे 100% कोई भी वैल्यू अपने आप में पूरी होती है। तो 13 में 117, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आपका आ गया 117। 100 रुपये की चीज़ 117 ही बिक रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 17 का प्रॉफिट हो रहा है। 100 ही मान रखा था हमने तो 17% ही हो जाएगा। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई, प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 17% का प्रॉफिट हो गया। और यही क्वेश्चन में इसने पूछा था एक दिन, एकदम बिल्कुल हलवा हलवा क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इनके ऊपर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि टाइम लगाने वाले क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वाली क्लास में होंगे जो होगी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप खुद देखोगे ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ यही आते हैं, बाकी फालतू का उठा के मैं कैट जेट मैट के आपको क्वेश्चंस का अगर कराने लगूँ तो उसका कोई फ़ायदा खास ऐसा होने वाला नहीं है। आपको एग्ज़ाम निकालना है ना कि किताब लिखनी है। उठाने को मैं क्वेश्चन भी उठा के ले आऊँगा जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के होते हैं, जिनको आप देख के कहोगे कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन टाइम ही ख़राब होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक से कीजिए, और आगे के तो कितने भी कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप कहोगे तो मैं हार्ड क्वेश्चंस की PDF डाल दूँगा। एक वस्तु के निर्माण की लागत जो है 900 रुपये है, यानी कि CP उसका 900 रुपये हो गया। व्यापारी 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य बताओ। सेम ही क्वेश्चन है भी, 10% की छूट का मतलब 90, 25% का लाभ का मतलब 125। यही तो CP और MP है। यहाँ से मैं कुछ वैल्यू नहीं काटूंगा क्योंकि 90 की वैल्यू उसने 900 दे रखी है, एक जीरो बढ़ा रखा है तो नीचे भी एक जीरो बढ़ा दो, 1250 आ गया। ठीक है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर सामान खरीदता है। अंकित मूल्य था कुछ किसी वस्तु का, उसने 20% की छूट पर एक सामान को खरीदा। यदि वह 20% की छूट देकर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसका अंकित मूल्य मूल अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। मान लीजिए किसी वस्तु का MRP जो पड़ा हुआ था एक्चुअल में वो 100 रुपये पड़ा हुआ था, उस पर 20% की छूट मिली उसको, जो व्यापारी खरीद के लेके आया है। इसका मतलब वो 80 रुपये की उसको खरीद के लेके आया है। ठीक है। अब ये उसके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया जो खरीद के लेके आया है। अब वो क्या चाह रहा है कि वो चाह रहा है 20% की छूट भी दे किस पे, 80 पे, और 25% का लाभ भी कमाए। इसी पे करना है उसको। तो
उसके लिए उसको कितना अंकित मूल्य डालना होगा, और वो अंकित मूल्य एक्चुअल जो अंकित मूल्य हमारा ये 100 हमने माना था, इसका कितने % होगा ये हमको बताना है। तो इन दोनों में तो हम लगा सकते हैं ना, CP/MP। 20% की छूट दे रहा है मतलब 80, 25% का लाभ ले रहा है इसका मतलब 125। अगर CP 80 है यहाँ, है ना, तो MRP 125 है, और 80 एक्चुअल में भी CP हमारा 80 आ रहा है। इसका मतलब हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे वैल्यू कुछ और आती तो हम फिर 80 कह देते कि इस 80 की वैल्यू वो है, तो MRP, नया MRP कितना हो जाएगा, न्यू MRP आपका हो जाएगा 125। समझ आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू अगर कुछ चेंज हो जाती तो हम यहाँ से इक्वेट कर देते कि 80 की वैल्यू ये है, क्योंकि CP सेम है, तो MRP कितना होगा वो देख लेते। अब एक बात बताइए, पहला MRP जो था जिस पे उस व्यापारी ने वस्तु को खरीदा था वो 100 था। अब नया MRP जो उसने अपने हिसाब से डाला है वो 125 डाला है उस वस्तु के ऊपर। कितना एक्स्ट्रा डाल रहा है, तो आप कहोगे 25% एक्स्ट्रा डाल रहा है। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक्चुअल जो उसका मार्केट प्राइस है उससे कितने % एक्स्ट्रा वो अपना न्यू मार्केट प्राइस डाल रहा है, ये हमको बताइए। समझ आ गया? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला है। आगे चलें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य यानी कि CP जो है MRP का 64% है, तो मैं MRP को 100 मान लेता हूँ, CP को 64। जब भी परसेंटेज की बात चलती है हम हमेशा क्या मानते हैं, 100 ही मानते हैं, अगर किसी को भी मानना हो, क्योंकि हमको पता है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो उसका कितने भी % निकालेंगे वो वही आएगा जो हमको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत बताइए। अंकित मूल्य है कितना, 100 है। 100 पे मैं 12% की छूट अगर दे दूं इसको, तो सेलिंग प्राइस यानी कि कितने में बेच रहा होगा, 100 - 12 करूंगा तो 88 में बेच रहा होगा। अभी कह रहा है कि प्रॉफिट % बताइए कितना है। 64 की चीज़ कितने में बिक रही है, 88 में बिक रही है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप कहोगे 24 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 24 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, CP पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है, 64 × 100। ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा। 8 × 24, 8 × 8 = 64। और इसके बाद अगर आपको परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी भी याद है तो जो आपको 3/8 दिखा है × 100, इसकी वैल्यू क्या होती है, 37% होती है परसेंटेज में। इसीलिए मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होती हैं। और ये बहुत बेसिक हैं, ये मुश्किल से गिन के 10 से 12 परसेंटेज वैल्यू ऐसी होंगी, 12-15 परसेंटेज वैल्यू ऐसी होंगी जो बार बार रिपीट होती हैं, जिनको आपको नहीं भूलना है। अब बाकी आप यहाँ से करोगे इसको 300/8 लिखोगे, फिर इसमें डिवाइड लगाओगे तो टाइम लग जाता है, वो काम नहीं करना। जैसे ही 3/8 दिखा में हमको पता है 37.5 होता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है। यदि वह 6% की छूट देता तो 15 रुपये का लाभ कम होता, तो घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। MRP मान लीजिए कितना, बस तो यही दिख रहा है 1% की छूट, तो 1% का वैल्यू कितनी है, 15 है। 100% की कितनी हो जाएगी, 1500 है क्या ऑप्शन में, हाँ ये रहा। आगे आंसर फिर भी समझ लीजिए कि MRP हमारा मान लीजिए 100 है। इस पर इसने क्या काम किया है कि 5% की छूट दी है। जब 5% की छूट देगा वो, तो इसको 95 में सेल कर रहा होगा। जब 6% की छूट दे रहा है तो उसको 94 में सेल कर रहा होगा। 95 में सेल करने पर, 94 में सेल करने पर उसको कितना घाटा आ रहा है, 1 रुपये का घाटा आ रहा है। और एक की वैल्यू कितनी है, 15 रुपये। उसने वही तो दिया है, वही तो कहा है कि लाभ के रूप में उसको 1 रुपया कम हो जा रहा है। पहले 95 था, यहाँ से जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा, यहाँ 94 है। 1 रुपये की कमी आ गई ना, 1 रुपये की कमी ही 15 के बराबर है। और ये है किसका, 100 का वो है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1500 हो जाएगी। और यही क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ ही बेसिक क्वेश्चन थे आज डिस्काउंट के। वीडियो ज़्यादा बड़ी हम नहीं करेंगे क्योंकि बस इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे, जो हमने काफ़ी जल्दी डिस्कस कर लिए। तो डिस्काउंट से आप यहाँ से एक बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना अगर अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को समझने में आपको डिस्काउंट के प्रॉब्लम नहीं होगी, वो चाहे कैसा भी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी वो होगी प्रॉफिट लॉस के ही जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी जो फिलहाल में 2-3 साल में, 3-4 साल में आ रखे हैं,
उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एसएससी के अंदर आ रखे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ सीखे हैं वो उस क्लास के अंदर हम अप्लाई करेंगे और आपको वहाँ से पता चलेगा किस तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।